हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो गए। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया है, प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जो हमारे सेल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है और जो शेप होती है वो एक दूसरे से वेरी मतलब डिफरेंट कैसे होती हैं। द मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर शोन इन फिगर 2.6a एंड 2.6b। एक 2.6a में मसल सेल्स को शो किया गया है, 2.6b में नर्व सेल को शो किया गया है। आप इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस देख सकते हो। जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे हैं, स्पिंडल शेप के हैं, लेकिन जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग सेल होते हैं और उनके पास क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। ऐसे ही कुछ सेल्स होते हैं जो कि राउंड शेप के होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स के होते हैं लॉन्ग होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और थिन होते हैं। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। वाई डू द सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों दिखाई देते हैं। डज द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। क्या जो शेप और जो स्ट्रक्चर होती है सेल की वो उनके फंक्शन से रिलेटेड होती है। The unique shape and the size of the cell help them carry out of their specific function। जो यूनिक शेप होती है, साइज होता है और जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन करने में हेल्प करती है। बट हाउ डू दिस सेल हेल्प इन द परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। लेकिन ये सेल्स को कैसे हेल्प करती है वो हमको इसमें फाइंड आउट करना है। आपने एक्टिविटी 2.3 डिस्कस की थी, उसमें हमने इनर चिक सेल्स की एक्टिविटी परफॉर्म की थी, ठीक है। और जो इनर चिक सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं इनर सरफेस ऑफ द चीक के इनर सरफेस में एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। ये एलोंगेटेड शेप के होते हैं, इनके पास ब्रांचेस होती हैं जो कि डिफरेंट पार्ट में रीच करने में हेल्प करते हैं और मैसेज को ईजिली और क्विकली पहुंचा सके, इसी वजह से इनके पास ब्रांचेस होती हैं। ऐसे ही जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास भी क्या होती है, वो भी वेरिएशन शो करते हैं। जो प्लांट सेल होते हैं वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, इवन ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब डेट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट। अब जो कुछ प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, काफ़ी लंबी लंबी ट्यूब्स होती है जो कि क्या काम करती हैं, वाटर को कैरी करने में हेल्प करती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। आपने क्लास 7th में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया होगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। जो डिफरेंट टाइप पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे कि माउथ हो गया, फिर हमारे ईसोफेगस हो गई, स्टमक हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये किससे मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food डाउन टू द स्टमक। अब जो हमारे फूड पाइप के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। किस मैनर में, वेव लाइक मैनर में, ताकि जो हमारा खाना है वो क्या हो सके, पुल डाउन हो सके और स्टमक तक पहुंच सके। दिस मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल। अब जो ये मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, या फिर आप ये कह सकते हो जो ये वेव लाइक मूवमेंट होती है किस वजह से होती है, क्योंकि जो इसके मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं। द स्टमक ऑल्सो हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जो हमारा स्टमक होता है, पेट के अंदर भी हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसल सेल इन द स्टमक विल हेल्प कर्न द फूड। जो मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर वो क्या काम करती है, फूड को चर्न करने में हेल्प करती है। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। अब जो क्या है, स्टमक के इनर लाइनिंग में, मतलब स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है,